वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। हम लोग गणित में छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें कि प्रश्नावली 6.5 के तरफ हम लोग अग्रसर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कल देख लिया था। मैं आज आप लोगों को 16 बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मन लगाकर, ध्यान लगाकर इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। अर्थात अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करेंगे एक समबाहु त्रिभुज, जैसा कि चित्र में कह रहा है। और हम जानते हैं इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। इस त्रिभुज का नाम हमने दिया ABC। अब इसमें हम लोग शीर्ष लंब डालेंगे, जैसा कि कह रहा था कि शीर्ष लंब, ये हमने शीर्ष लंब डाल दिया। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा कि ये जो शीर्ष लंब होता है वो आधार को समद्विभाजित करता है। इस सिर्फ अगर इतना याद है तो ठीक है, अन्यथा आप इस दो त्रिभुज को सर्वांगसम भी सिद्ध कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा, और ये उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ हो गया तो ये कोण तो बराबर आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। यह इसके बराबर हो जाएगा, यह खुद उभयनिष्ठ हो जाएगा, या 90 डिग्री हो जाएगा। RHS के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। R यानी राइट एंगल, ये दोनों बराबर होगा। राइट एंगल, ये कोण 90 डिग्री, और H यानी हाइपोटेन्यूज, इसका कर्ण दोनों का बराबर होगा। और दूसरी चीज एक भुजा, तो एक भुजा उभयनिष्ठ है। RHS के द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो इस त्रिभुज का यह भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर हो जाएगा। अर्थात यह जो आपका AD है, यह AD BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो ये याद रखना है। हालांकि अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सिद्ध करना है कि किसी वर्ग का एक भुजा कोई भी ले लीजिए, इसमें AB ले लीजिए, AC ले लीजिए या BC ले लीजिए। चलिए हमने AB ले लिया। यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब यानी AD के वर्ग का 4 गुना के बराबर होगा। यानी इस प्रश्न में सिद्ध करना है आपको 3AB² इज इक्वल टू 4AD² अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आई हैव ड्रॉन। तो चलिए अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज में पढ़ा है वह एक समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। जितने भी प्रश्न अभी तक बनाए हैं इस प्रश्नावली का, कहीं ना कहीं उसमें पाइथागोरस प्रमेय का अवश्य ही यूज हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर AB² है, हम AB अपने प्रश्न में, अपने सॉल्यूशन में लाने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखें? पहले लिखेंगे प्रमाण, और प्रमाण लिखकर देखिए कैसे आगे बढ़ेंगे। चित्रानुसार, यानी चित्र जो हमने बनाया है इसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। चित्रानुसार देखिए एक त्रिभुज है, इसमें ADB, हम समकोण त्रिभुज को ही लेंगे। ADB इस त्रिभुज को ले रहे हैं। त्रिभुज ADB में कोण D बराबर
90 डिग्री है ए डी बी में, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हम इतना लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो देखिए, ये हमको ए डी तो ठीक है, ए डी चाहिए, ए बी है तो ए बी भी चाहिए, ये बी डी नहीं चाहिए। तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर दिमाग में कि बी सी का या आधा लिखा जा सकता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब आधार को सम द्विभाजित करता है, आधार को समद्विभाजित करता है। जब यह समद्विभाजित करता है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए बी डी जो बराबर होगा वह बी सी का आधा होगा, है ना? इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, अब डी डी है तो बी डी के जगह पर हम लिख सकते हैं बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हम देखें, समझें, यहाँ पर यह समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। फिर यहाँ लिखेंगे वो बात, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। और इसलिए हमने यहाँ लिखा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, और बी सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। चूँकि हमें प्रश्न में ए बी से ही मतलब है, इस बी सी को भी हटाएंगे, है ना? तो इसीलिए अब लिख रहे हैं बी सी के जगह पर हम लिख रहे हैं ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कि हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण में हमें जो सिद्ध करना मिलता जुलता आ गया है। देखिए, ए बी भी है, ए डी है, ए बी और ए डी है, इसके अलावा और कोई भुजा नहीं है। तो अब इसी को आगे हम बढ़ाकर अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इस ए बी स्क्वायर बाई 4 को इधर लाएंगे तभी ना जोड़ घटाव हो सकता है। तो यहाँ अब लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4, और बच गया इधर ए डी स्क्वायर। पुनः अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम, यहाँ बटा पर का 1 है, लघुत्तम 4 होगा, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं 4 ए बी स्क्वायर में से 1 ए बी स्क्वायर माइनस होगा, कितना होगा? 3 ए बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर,
तो 3ab² इज इक्वल टू ad² इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 उधर जाएगा तो अब कितना हो गया यह 3ab² इज इक्वल टू 4ad², और यही हमें सिद्ध करना था। है ना। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो है बनकर आपका तैयार हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में अगर आया तो फिर भी मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप शर्माएंगे नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या है। सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य देना है, यानी कारण भी देना है। त्रिभुज ABC में AB बराबर, पहले तो इसमें देखिए है कोण B पूछ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ कॉमन सेंस की कोण B पूछ रहा है, यानी कोण B कहीं ना कहीं जो है समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो हम ऐसे अभी कह नहीं रहा है, लेकिन हम अपने से एक समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। A, B और C। याद रखिए कि यह B पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा। ABC में AB 6√3 है। AB की जो लंबाई दी हुई है 6√3 सेंटीमीटर। AC 12 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर। तो कोण B आपको बताना है कि कितने डिग्री का होगा यह कोण B। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा एक ट्रिक जो है पाइथागोरस प्रमेय अगर लागू हो गया, यानी पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू होगा जब यह एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज होगा तो कोण B 90 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि अब कोण B के सामने वाले भुजा को हम कर्ण मानेंगे, सबसे बड़ी भुजा मानेंगे, मानते ही। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस त्रिक, इसको त्रिक कहते हैं, तीन भुजा का जो संबंध दिया था पाइथागोरस ने, इसको पाइथागोरस त्रिक भी कहा जाता है। इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक की जांच। सबसे बड़ी भुजा 12, या हम ऐसे लिखेंगे AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। पाइथागोरस प्रमेय अगर समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये जो है बैठना चाहिए, है ना। यह AC कर्ण हो गया, AB और BC जो है ये दो भुजा। हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष यानी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमने कर लिया। अब AC कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12²। AB कितना है 6√3 का स्क्वायर। BC कितना है 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इज इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर करेंगे, 6 का करेंगे तो 6 के 36, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 के 9 √9 होगा, और √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो फिर 3 ही होगा। √3 और √3 का वर्ग 3 होता है,
उसी तरह रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5 का वर्ग 5 होता है, रूट अंडर 6 का वर्ग 6 होता है। मतलब वर्ग करने पर यह जो रूट है वह हट जाता है। तो 6 रूट 3 है, तो 6 का तो रूट नहीं है, तो 6 का 36 हो जाएगा और 3 इसका होगा, तो 36 तियाँ 108 आप प्लस अभी 100 का करेंगे तो 36। तो हम क्या देख रहे हैं 144 बराबर 144, यानी ये जो पाइथागोरस त्रिक है इस पर सटीक बैठ रहा है। तो सटीक बैठ रहा है हम कहेंगे क्योंकि यह पाइथागोरस त्रिक है, चूंकि यह पाइथागोरस त्रिक है इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और अगर यह समकोण त्रिभुज है तो कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। और ये भी लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि AC क्या है सबसे बड़ी भुजा है। ये जो है इसका औचित्य दिया, औचित्य का मतलब कारण सहित उत्तर बताना है कि अगर आप कोण B को अगर आप कह रहे हैं कि 90 डिग्री होगा तो क्यों होगा, तो हमने पूरा औचित्य जो है इसका दिया है ना। अन्यथा और इसका कोई दूसरा कारक नहीं है, दूसरा कुछ औचित्य नहीं दिया जा सकता है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमने एक एक क्वेश्चन बताया है आपको, आपको भी एक एक क्वेश्चन बनाना है और मुझे दिखाना है। और याद रहे कि आपको स्वयं से बनाना है, खुद से बनाना है। इसे आप चीट करके कॉपी में उतार लेंगे तो यह सफल नहीं होगा। पढ़ाई करने का तात्पर्य यह होता है कि आप किसी भी प्रश्न को बढ़िया से समझें और समझकर खुद बनाएं, तभी यह सार्थक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी मेरी बातों को मानते हुए, है ना, यह प्रश्नावली जो 6.5 का हमने एक एक प्रश्न बताया है, इसे आप लोग बनाकर मुझे अवश्य ही दिखाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।